आगे बढ़ते बात करेंगे रायपुर की। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का बड़ा फैसला। भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच होगी। भारतमाला परियोजना की जांच करेगी ईओडब्ल्यू। नक्सल उन्मूलन के लिए नई नीति को मंजूरी मिल गई है। औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को भी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि राज्य जल सूचना केंद्र के गठन को अब मंजूरी दे दी गई है। बांधों के सुधार के लिए 522 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर किए गए। सीएम सुशासन फेलोशिप योजना को हरी झंडी मिल गई है। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट ने बेहद अहम फैसले लिए हैं, जहां पर 522 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। जलाशयों को सुधार होगा, इसके साथ ही साथ जो जल संसाधन है उनका विस्तार होगा। इसको लेकर तमाम इंतजाम अब आगे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की शिकायत को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच ईओडब्ल्यू के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के जल संसाधन विभाग के 9 बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपए भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, चोंढूर, मुरुमसिल्ली भाग 2, रविशंकर सागर परियोजना भाग 2, न्यूज रुद्री बैराज और पेंड्रावन टैंक। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से संवाददाता सुधीर वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा सुबह सदन में विपक्ष ने उठाया, शाम को कैबिनेट ने इस पर फैसला भी ले लिया है। ईओडब्ल्यू इस पर जांच करने वाला है और क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं बैठक में? बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से कल कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। और बता दें कि जिस प्रकार से सदन में भारतमाला परियोजना को लेकर के घमासान मचा था, जिसको लिखते हुए कल कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इसकी जो जांच है वो ईओडब्ल्यू द्वारा कराई जाएगी। परंतु जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष ने इसकी जो जांच है, इस पूरे मामले में घोटाला हुआ, इसकी जांच सीबीआई से कराने की बात की थी, परंतु सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसकी जो जांच है वो ईओडब्ल्यू से कराई जाएगी। साथ ही साथ बता दें कल अगर बात करें कैबिनेट में अन्य निर्णय जो लिए गए उनमें अगर बात करें तो नक्सल उन्मूलन के लिए नई नीति अपनाई गई है, जिसमें बता देना चाहूंगा कि जो नक्सल उन्मूलन के तहत जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सली है, उनको कहीं ना कहीं सुविधाएं वगैरह मिलती थी। मतलब कि उनके लिए आवास की सुविधाएं हुआ करती थी, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था, रोजगार समय जैसी कई व्यवस्थाएं जो इस नीति के तहत की जाती है, उनको कहीं ना कहीं बेहतर करने का काम किया। बिल्कुल सुधीर, इसके साथ ही राज्य जल सूचना केंद्र का गठन करने का भी बेहद अहम फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है, जिससे कि बेहतर प्रबंधन हो पाएगा जल संसाधनों का। ये भी बेहद महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है। किस तरीके से आगे इसका विस्तार होगा और इसका जो राशि इसमें आवंटित की गई है 522 करोड़, इसका उपयोग आगे किया जाएगा छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि जिस प्रकार से राज्य सूचना बोर्ड के तहत 522.22 के जो बड़ी राशि है वो स्वीकृत की गई, जिसके माध्यम से आने वाले जो विकास कार्य कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं तेजी मिलेगी। और साथ ही साथ जिस प्रकार से न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जो बैठकें हैं, बैठकों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिस प्रकार से 10वीं 12वीं की परीक्षाएं संपन्न होने के पहले कहीं ना कहीं जो बिल्कुल ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर कैबिनेट ने बेहद अहम फैसले भी ले लिए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुधीर। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।